आजकल इंडिया के यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नए नियम को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। नाम है यूजीसी 2026 रेगुलेशन। कुछ लोग इसे न्याय की तरफ एक बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे भेदभाव का एक नया जरिया। आखिर ऐसा है क्या इस नियम में जिसने पूरे देश के एकेडमिक माहौल में इतनी हलचल मचा दी है? चलिए समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये नियम वाकई सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनजाने में स्टूडेंट्स के बीच ही एक नई दीवार खड़ी कर रहा है? इस पूरे बवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये रेगुलेशन आखिर कहता क्या है। मतलब इसमें ऐसा क्या लिखा है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है? तो देखिए, इस नए नियम की जो सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे विवादित बात है, वो है जाति आधारित भेदभाव की इसकी अपनी परिभाषा। ये साफ साफ कहता है कि ये नियम सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर ही लागू होगा। और यही वो पॉइंट है जो आगे चलकर पूरे विवाद का सेंटर बन जाता है। और हाँ, ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक पूरा नया सिस्टम बनाना होगा। सोचिए, 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, खास कमेटियां और यहां तक कि स्टूडेंट्स में से ही इक्विटी एम्बेसडर भी बनाए जाएंगे। मतलब इसे जमीन पर उतारने का पूरा प्लान है। अब आते हैं शिकायत की प्रक्रिया पर, और यहां जो चीज सबसे अलग है वो है इसकी स्पीड। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर मीटिंग, 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट और 7 दिन के अंदर एक्शन। हर चीज के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई है ताकि इंसाफ मिलने में देर न हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने कड़े नियम बनाने की नौबत आई ही क्यों? वजह क्या थी? इसका जवाब कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं में छुपा है, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। याद होगा, 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी। इन दो दुखद घटनाओं ने पूरे देश में कैंपस के माहौल पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो बस इन्हीं घटनाओं और फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2026 में ये नया और ज्यादा सख्त रेगुलेशन लाया गया। तो कह सकते हैं कि ये कानून सीधे सीधे उन त्रासदियों का एक नतीजा है। लेकिन देखिए, आयरनी क्या है कि जो नियम एक त्रासदी के बाद इंसाफ के लिए बना, वो खुद आज एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया है। इसने स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आमने सामने ला खड़ा किया है। अगर पुराने और नए नियम को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, 2012 का नियम कहता था किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 2026 का नियम ये प्रोटेक्शन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को देता है। और शायद जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बहस वाला बदलाव है वो ये कि पहले झूठी शिकायतों के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन था, जिसे अब हटा दिया गया है। और इसी बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अच्छा, अब जो लोग इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तर्क बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं कि भाई, ये कानून किसी जाति के खिलाफ थोड़ी है, ये तो भेदभाव करने की सोच के खिलाफ है। और उनका सवाल यह है कि अगर कोई भेदभाव करता ही नहीं है तो फिर उसे इस कानून से डर क्यों लग रहा है? तो देखिए, डिबेट के दोनों साइड्स यहां बिल्कुल क्लियर हैं। एक तरफ है सपोर्टर्स जो कहते हैं कि ये कानून उन कम्युनिटीज के लिए एक जरूरी शील्ड है जिनके साथ हिस्टोरिकली भेदभाव हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हैं क्रिटिक्स, जिन्हें यह डर है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्र कानूनी तौर पर असुरक्षित हो जाएंगे और झूठी शिकायतों के लिए इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इस बहस के बीच एक और बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या यह नया नियम हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है? देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका मेन पॉइंट है संविधान का आर्टिकल 14। यह आर्टिकल कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है। तो उनका कहना है कि जब कोई कानून सिर्फ कुछ ग्रुप्स को प्रोटेक्शन दे और बाकियों को नहीं, तो ये तो बराबरी की उसूल का उल्लंघन हुआ। अब ये लड़ाई सिर्फ कैंपस और कोर्ट तक ही नहीं है, इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है जो इस आग में घी का काम कर रहा है। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये रेगुलेशन ठीक तब आया है जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर है इसकी पॉलिटिकल नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बस एक एजुकेशन से जुड़ा नियम अब पूरी तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बन चुका है। हर पार्टी दूसरी पार्टी पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है, और इस पूरे पॉलिटिकल शोर शराबे में जो असल मुद्दा है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो सवाल ये है कि हम आकर खड़े कहां हो गए हैं? एक नियम जो न्याय के लिए बनाया गया था, क्या वो अनजाने में ही समाज में एक नई दरार पैदा कर रहा है? तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से समेटते हैं।
एक तरफ है कमज़ोर छात्रों को प्रोटेक्शन देने और पुराने भेदभाव को ख़त्म करने की एक बेहद ज़रूरी कोशिश, और दूसरी तरफ है एक नई तरह की नाइंसाफ़ी पैदा होने का डर और इस कानून के गलत इस्तेमाल का खतरा। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। ये बात सिर्फ एक नियम की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि एक समाज के तौर पर हम इतिहास में हुए अन्याय को ठीक करने और आज के दौर में सबके लिए बराबरी के बीच वो सही बैलेंस कैसे